Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is निशा पवार. हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं. पार्टनरशिप का मैंने आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट कराया था जिसका नाम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको 5 एडजस्टमेंट्स बताई थी जिनमें कि फर्स्ट आपकी थी कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो, सेकेंड थी वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एंड द थर्ड इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड द फोर्थ इज एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एंड द फिफ्थ इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. इसमें से हमने हमारी 4 जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कंप्लीट स्टडी कर ली हैं और इन चारों टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आज हम हमारी लास्ट वाली एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. कि अगर न्यू पार्टनर आ रहा है तो उस टाइम पे आप अपने पुराने वाले पार्टनर्स और न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैसे एडजस्ट करोगे, हम आज उसके बारे में स्टडी करेंगे. नाउ स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. इसमें भी आपकी बाकी एडजस्टमेंट्स की तरह ही 2 केसेस होते हैं. फर्स्ट आपका केस है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. कि या तो आप अपने पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करो, या फिर कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, या फिर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे आप अपने आने वाले पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करो. तो हम भैया हमारा फर्स्ट केस ले रहे हैं जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. कि आपको न्यू पार्टनर के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल डिसाइड करनी है. तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. फर्स्ट आपका स्टेप है कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. कि सबसे पहले तो आपको जो न्यू पार्टनर आपका आया उसके जो शेयर हैं उसके बेसिस पे आपको अपनी टोटल फर्म की कैपिटल काउंट करनी होती है. देन स्टेप 2 आपका है डिटरमाइन न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और फिर जो आपने टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर ली उसके बाद उस कैपिटल में आप तीनों पार्टनर मतलब या फिर 3 जितने भी आपके पार्टनर हैं सारे पार्टनर्स की न्यू कैपिटल निकालोगे इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है. देन स्टेप 3 आपकी होती है असर्टेन प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर. जो पुराने वाले पार्टनर हैं उनको आप आपके जो भी आपको प्रॉफिट्स देने हैं, जो भी रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मतलब जो भी एडजस्टमेंट आपको करनी है वो सारी करने के बाद उनकी प्रेजेंट कैपिटल आप कैलकुलेट करोगे. उसके बाद 4th स्टेप आपका होता है फाइंड सरप्लस एंड डेफिसिट बाय कंपेयरिंग बोथ द कैपिटल. अब आपको जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो आपके ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आई है वो और जो उनकी प्रेजेंट कैपिटल है वो, इन दोनों कैपिटल को कंपेयर करके सरप्लस या डेफिसिट निकालना पड़ेगा कि उनकी कैपिटल कितनी कम या कितनी ज़्यादा है. और फिर उसके बेसिस पे आपको अपनी एंट्रीज पास करनी है. जब सपोज उनकी कैपिटल जो उन्होंने डिसाइड की है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग अगर वो ज़्यादा बन रही है और उनकी प्रेजेंट कैपिटल कम है तो पार्टनर्स को और कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी. और इसका अपोजिट अगर उनकी प्रेजेंट कैपिटल ज़्यादा है और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग अगर कैपिटल कम आती है तो उनको अपनी कैपिटल निकाल लेनी पड़ेगी बिजनेस से. और इससे रिलेटेड आप लोग एंट्रीज करोगे तो वो सेम एंट्री आपकी होगी जैसे हमने लास्ट वाले चैप्टर में की थी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर वो लोग अपनी कैपिटल को और लेकर आ रहे हैं तो, और अगर वो निकालेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट. ठीक है. और अगर वो कैपिटल से ना निकाल के अपने करंट अकाउंट में एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम लोग कैपिटल अकाउंट की जगह उनके करंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे. ठीक है. अब इसके बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा. Now here the example. X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. X और Y आपके 2 पार्टनर हैं जो 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. The remaining capital of X and Y after adjustment are ₹80,000 and ₹60,000 respectively. सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपके X और Y हैं उनकी जो प्रेजेंट कैपिटल है वो 80,000 और 60,000 है. दे एडमिट Z एज अ पार्टनर. उन्होंने Z को एडमिट किया एज अ पार्टनर ऑन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹35,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर. उन्होंने Z को एडमिट किया है 35,000 की कैपिटल के लिए और वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है. ऑफ प्रॉफिट टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम X एंड Y. और जो 1/5 शेयर आप Z को दोगे वो इक्वली X और Y उसको पे करेंगे, मतलब आधा आधा दोनों आपस में उसको देंगे 1/5 का. ठीक है. द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ जेड्स कैपिटल टू शेयर इन द बिजनेस.
उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो अपने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को न्यू पार्टनर के बेसिस पे ही उसको एडजस्ट करेंगे। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉड बाय द ओल्ड पार्टनर्स फॉर दिस पर्पस। आपको वो अमाउंट कैलकुलेट करना है जो इस पर्पस के लिए आपके पार्टनर्स को लेकर आना पड़ेगा या फिर निकाल लेना पड़ेगा बिजनेस से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें उन्होंने बोला है कि जो 1/5 शेयर जेड का है वो एक्स और वाई दोनों हाफ हाफ उसको देंगे। ठीक है, तो हमारे एक्स और वाई का रेशो कितना है 3:2। ठीक है, और z को उन्होंने एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, z ले रहा है x से हाफ और z ले रहा है y से हाफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z एक्वायर फ्रॉम x। तो ये हो जाएगा 1/5, हाफ ले रहा है तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/10। ऐसे ही z एक्वायर्स फ्रॉम y, तो y से भी सेम ले रहा है, हाफ ही ले रहा है वो, तो दोनों से कितना ले रहा है 110। अब अगर ये 110 हम लोग x और y के ओल्ड रेशो में से लेस कर दे तो हमारे पास उनका न्यू रेशो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देंगे x शेयर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/5 माइनस 1/10। एलसीएम लेंगे 10 आएगा आपका, 5 2 10, 3 2 6 माइनस 1, ये आपका आ जाएगा 5/10। ऐसे ही y का शेयर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/5 माइनस 1/10। यहाँ पे 10 एलसीएम 4 माइनस 1, ये आपका आ गया 3/10। और z का शेयर आपका 1/5 है ही, तो हम तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो आपका आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये हो जाएगा 5/10, 3/10 एंड 1/5। एलसीएम लिया हमने 10 तो 5:3:2। तो हमारा न्यू रेशो कितना कैलकुलेट होकर आ गया 5, 3 एंड 2। हमें जो कैपिटल चाहिए वो इस वाले न्यू रेशो में चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम जो हमारा नया पार्टनर आया है उसके बेसिस पे हम हमारे टोटल फॉर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल फॉर्म की कैपिटल आपकी हो जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म, देखो 35,000 लेकर आ रहा है z फॉर 1/5 शेयर के लिए। अगर हम इसको 1/5 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें, 5/1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी फॉर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। मतलब हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 1/5 शेयर के लिए आपकी कैपिटल है 35,000, तो 1 शेयर के लिए कितनी हो जाएगी, तो 1/5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो 5/1 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 1,75,000 रुपीज़। ठीक है, ये आपकी न्यू कैपिटल आ गई। अब इस कैपिटल को आप x, y और z में 5:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो x कैपिटल कितनी हो जाएगी, x कैपिटल आपकी हो जाएगी 1,75,000 इंटू 5, 3, 8 और 2 10, तो 5/10। एंड y की कैपिटल हम लोग निकालेंगे 1,75,000 इंटू 3/10। 0 से 0 कट गया आपका। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करने पे हमारा आया 85,000, तो आपकी x की कैपिटल आ गई, और 52,500 आपकी y की कैपिटल आ गई। अब हमने ये कैपिटल डिसाइड कर ली और z के हिसाब से तो हमने न्यू कैपिटल निकाली ही है, तो उसकी तो आपकी 35,000 ही रहेगी। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता था कि हमें कंपेयर करना होता था कि x और y की जो प्रेजेंट कैपिटल है और जो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग निकाली है उनमें डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो x की कैपिटल आप निकालोगे, x की प्रेजेंट कैपिटल, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट कैपिटल कितनी है, 80,000 है। ठीक है, प्रेजेंट कैपिटल इसकी 80,000 है और हमने जो रेशो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की वो आपकी आई थी 87,500। ठीक है, तो प्रेजेंट कैपिटल ये हो गई, और अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अकॉर्डिंग टू न्यू रेशो जो उसकी कैपिटल है वो है आपकी 87,500। मतलब उसको इतनी कैपिटल रखनी है बट अभी कैपिटल उसकी सिर्फ 80,000 है, तो 7,500 रुपीज़ वो और लेकर आ जाएगा अपनी
पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है। ऐसे हम लोग वाई का कैलकुलेट करेंगे। तो वाई का जो उसका प्रेजेंट है वो है उसका 60,000 रुपीज़, उसकी अभी प्रेजेंट में कैपिटल है, और जो उसकी कैलकुलेट हुई है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो है आपकी 52,500, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब उसकी प्रेजेंट कैपिटल ज़्यादा है और जो उसने कैलकुलेट की है वो कम है, तो वो क्या करेगा, जो 7,500 उसके जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसके पास हैं उसके अकाउंट में वो अपने बिजनेस से निकाल लेगा। तो एक्स जब पैसे लेकर आ रहा है तो वो एंट्री करेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। आप एक्स के कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर दोगे, इससे बाय कैश बाय बैंक करके डाल दोगे। और वाई के कैपिटल अकाउंट में आप पैसा निकाल रहे हो तो वाई के अकाउंट में आप एंट्री करोगे वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो वाई के कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट साइड में लिखोगे टू कैश और बैंक अकाउंट 7,500। एक पार्टनर 7,500 निकालेगा और दूसरा पार्टनर 7,500 लेकर आएगा। इस तरीके से हमें अपना जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग आपको न्यू कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है तो हम उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। अभी हम ले रहे हैं हमारा सेकंड केस, जिसमें आपको ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से अपने न्यू पार्टनर की कैपिटल डिसाइड करनी होती है। सेकेंड केस में भी हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट आपका स्टेप है डिटरमाइन टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। सबसे पहले आपको अपने पुराने वाले पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल या फिर आप इसको प्रेजेंट कैपिटल भी बोल सकते हो, वो आपको कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके जो पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस होगा उसमें आप गुडविल अगर उनको पे करनी है तो वो दे दोगे, साथ ही रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स आप दे दोगे, या फिर आपको रिजर्व्स ट्रांसफ़र करना है तो वो आप ट्रांसफ़र कर दोगे। उनके बाद उनकी जो कैपिटल बचेगी वो कैपिटल हम लोग लेंगे, ठीक है। स्टेप 2 आपका है डिटरमाइन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब जो आपने ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल निकाली उन दोनों को, दो हों या आपके तीन, जितने भी आपके पार्टनर हो, उनको ऐड करके आपको उनके शेयर के हिसाब से अपनी टोटल फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। इससे पहले वाले केस में हमने इसका उल्टा किया था, हमने जो हमारा न्यू पार्टनर आया था उसके शेयर के हिसाब से टोटल कैपिटल निकाली थी। यहाँ पे आपको पुराने वाले पार्टनर्स की प्रेजेंट कैपिटल के हिसाब से अपनी टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद स्टेप 3 आपका है डिटरमाइन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। इसके बाद हमें जो आपकी टोटल कैपिटल आ गई उसमें न्यू पार्टनर का जितना भी शेयर है उतने शेयर के हिसाब से हम उसकी कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए भी अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आपको ये वाला केस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल है एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। जो एक्स और वाई पार्टनर हैं वो अपना रेशो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट आर ₹80,000 एंड 60,000। आपको पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल या फिर उसको आप प्रेजेंट कैपिटल भी बोल सकते हो, वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके गिवन है 80,000 एंड 60,000। दे एडमिट जेड एज अ थर्ड पार्टनर who is to contribute proportionate capital to acquire a 1/5 share of total capital of the new firm equally from the both the partners X and Y। उन्होंने Z को एडमिट किया एज अ थर्ड पार्टी और जो कंट्रीब्यूट करेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल और उसका जो शेयर है वो 1/5 है और वो X और Y से उसको इक्वली एक्वायर कर रहा है। कैलकुलेट कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय जेड। आपको कैपिटल कैलकुलेट करनी है जो जेड लेकर आएगा। साथ ही कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स इन न्यू फर्म, और आपको नए पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि एडजस्टेड कैपिटल या फिर प्रेजेंट कैपिटल कैलकुलेट करना, तो वो हमें ऑलरेडी गिवन है तो वो हमें अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको एडजस्टेड कैपिटल गिवन है यहाँ पे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ये आपको दी हुई है कितनी, 80,000 आपके एक्स की है प्लस में 60,000 आपके वाई की है, मतलब आपकी टोटल है 1,40,000, ठीक है। ये आपकी हो गई। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था कि इस कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो देखो आपके टोटल फर्म का जो शेयर है या फिर आपके टोटल प्रॉफिट्स का जो शेयर है वो है आपका 1, ठीक है। उसमें से 1/5 के लिए आपने जेड को एडमिट किया, तो जेड के देने के बाद आपका जो रिमेनिंग शेयर है वो कितना बचता है, रिमेनिंग
शेयर आपका बचता है 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। तो ये जो 4/5 जो शेयर है वो किन का है, एक्स और वाई का होगा, क्योंकि टोटल 3 ही तो पार्टनर हैं आपके। एक पार्टनर का अगर 1/5 है तो बाकी का जो बच गया वो सारा शेयर किसका हो गया, पुराने वाले पार्टनर्स का हो गया। तो उस पुराने वाले पार्टनर्स की जो ये 1,40,000 कैपिटल जो है वो कितने शेयर के लिए है, वो 4/5 शेयर के लिए है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमें अपनी टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो 4/5 शेयर अगर आपका है तो उसके बेसिस पे आपकी कैपिटल कितनी है, 1,40,000। तो 1 शेयर के लिए कितनी हो जाएगी, 1,40,000 इंटू ये यहाँ के डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में होगा तो आप उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 5/4। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये चला जाएगा 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 एंड 3 0। तो ये आपका कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा 1,75,000। ये आपकी क्या आ गई, पूरे फॉर्म की कैपिटल आ गई। अब आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो जेड की कैपिटल, जेड का शेयर कितना है, 1/5 है। तो 1,75,000 में आप 1/5 कैलकुलेट कर लोगे तो उसकी कैपिटल कितनी आ गई, 35,000। इतनी कैपिटल लेकर जेड आपके बिजनेस में आएगा। इसके बाद हमें इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या गिवन है कि 1/5 शेयर के लिए जेड आ रहा है और वो एक्स और वाई से इक्वली ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेड एक्वायर फ्रॉम एक्स। एक्स से कितना ले रहा है, 1/5 का हाफ एक्स से ले रहा है तो कितना हो गया 1/10। और जेड वाई से कितना ले रहा है, वाई से भी सेम ले रहा है तो वाई से भी 1/10 ले लिया। अब जो इनका शेयर है 3:2, अगर उसमें से आप इनका जो ये सेक्रीफाइस है ये लेस कर दोगे तो आपके न्यू पार्टनर्स का, आपके जो पुराने पार्टनर हैं उनका न्यू शेयर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का शेयर कितना हो जाएगा, एक्स का शेयर है आपका 3/5 माइनस 1/10 और वाई का शेयर आपका हो जाएगा 2/5 माइनस 1/10। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/10, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/10। और जो एक्स है, जो जेड आपका है उसका 1/5 है ही, तो आप इन तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर दोगे तो इससे आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका हो जाएगा 5/10, 3/10, 1/5। इसका डिनोमिनेटर इक्वल करोगे तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैलकुलेट होकर कितना आ गया, 5:3:2। ठीक है, इस तरीके से हमें अपने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी होती है, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर करना चाहो या फिर अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर करना चाहो, जैसे आप चाहो, जैसे आपको क्वेश्चन में मेंशन हो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट अच्छे से बताई, सारे एग्जाम्पल्स समझाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या फिर किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फॉर्म का जो 4th आपका पॉइंट था, आपकी फॉर्म जब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो किन किन केसेस में होती है, उसके भी डिफरेंट केसेस थे। एक तो आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स था, सेकंड आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर था, थर्ड आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर था। ठीक है, उसके बाद अमलगमेशन था। तो इन सारे केसेस में आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशंस के हमने 2 केसेस कंप्लीट स्टडी कर लिए हैं, फर्स्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड जो केस है, हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में वो स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। थैंक यू।